हाय फ्रेंड्स। तो अपन आज देखेंगे स्लॉग्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स बैंकिंग में आए हुए हैं। ओके, इसका जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है और इस अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। लेकिन आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर से अपन समझ सकें। ओके, तो आप कॉन्सेप्ट के लिए प्रीवियस जो मैंने वीडियो लेक्चर डाला है स्लॉग्स का, उस पर आपको देखें, उससे आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली इसमें सॉल्व कैसे करते हैं। वैसे कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ भी डिस्कस करूँगा, तो आ जाओ देखते हैं। पहला चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, देखो अपने पास जो स्टेटमेंट होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में होंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो हमेशा जो कंक्लूजन आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरा नंबर क्या है अपने को, अगर दो स्टेटमेंट को मिला के हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, दो स्टेटमेंट को मिला के हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो इन दोनों स्टेटमेंट में एट लीस्ट एक टर्म्स जो है वो कॉमन होना चाहिए। एक टर्म्स क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। और उस टर्म्स के जो पहले, किसी एक टर्म्स के पहले ऑल या नो होनी चाहिए। ये था अपना सेकेंड नंबर। ओके, तो चलो देखते हैं और इसी की तरह से अपन सॉल्व करना है। ये दो चीज़ें हमेशा काम आएगी, बाकी और सारे रूल्स हैं। ओके, तो सारे रूल्स आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज हैं उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तत्काल। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं, कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 1, उसका कंक्लूजन नीचे की गिवन है। तो कंक्लूजन में लिखा हुआ है ऑल पिन्स आर पॉइंट्स, मतलब अपने को पिन्स और पॉइंट्स के बीच में रिलेशन देखना है, कंक्लूजन बताना है। तो स्टेटमेंट के पास जाते हैं जहाँ पे पिन्स और पॉइंट है। देखो अपने पास पिन्स ये रहा और पॉइंट्स ये रहा, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 में गए तो वहाँ पिन्स भी अपने को मिल गया और पॉइंट्स भी मिल गया। तो अपन यहीं पे देखेंगे तो देखो ओनली अ फ्यू पॉइंट्स आर पिन्स गिवन है। अपने को क्या है, ऑल पिन्स आर पॉइंट्स। जब ऑब्जेक्ट के पास अपन चलते हैं पिन्स, तो इसके आगे में क्या लगा हुआ है, अब ये सब मैंने पहले बता चुका हूँ। तो इसके आगे में क्या लगा होगा, सम। पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा रहता है, हमेशा सम। ये हिडन वर्ड है जो छुपा रहता है। ओके, तो देखो तो क्या होगा, पिन्स से अपन पॉइंट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सम पिन्स आर पॉइंट्स, ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल के बारे में लिखा है, तो ये जो अपना एक कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ओके, वो आते हैं कंक्लूजन नंबर 2 पे। नो ट्वाइज आर पॉइंट्स। देखो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट, देखो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑफकोर्स ट्वाइज एंड पॉइंट्स के बीच में अपने को कंक्लूजन गिवन है, तो दो कोई ट्वाइज ये रहा, पॉइंट्स ये रहा। लेकिन ये एक चीज़ देखो, ये जो कंक्लूजन है वो कैसा है, नेगेटिव है। हमने क्या पढ़ा है, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा कैसा कंक्लूजन देगा, पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ओके, चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन 2। ओनली कहाँ से अपन देखेंगे, कंक्लूजन क्या है यहाँ, सम पेनिज आर नॉट गम्स। ओके, पेनिज और गम्स के बीच में अपने को रिलेशन बताना है। तो देखो जब मैं स्टेटमेंट नंबर 2 को देखता हूँ तो यहाँ पे पेनिज भी है और गम्स भी है। एक ही स्टेटमेंट में दोनों का दोनों जो वर्ड है अपने को पेनिज और गम अपने को देखने को मिल गया। देखो ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। तो अपने को कंक्लूजन ये कैसा देगा, पॉजिटिव ही देगा। लेकिन ये जो कंक्लूजन है वो क्या है, निगेटिव है, मतलब जो कंक्लूजन गिवन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, हो गया। अब कंक्लूजन नंबर 2 पे आप बनाते हैं, क्या लिखा है, ऑल पॉइंट्स बीइंग गम्स इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के बारे में बताया। तो देखो, तो पॉसिबिलिटी के बारे में जो अपन जो पढ़े हैं वो पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखो ऑल कॉइन्स और गम्स के बीच में रिलेशन चाहिए, तो देखो पहले कॉइन्स ढूंढो और गम्स कहाँ पे है। यहाँ देखो कॉइन्स यहाँ है और गम्स भी सेकेंड नंबर पे।
ओके, तो देखो क्या लिखा है पहले स्टेटमेंट में, ओनली पेनिस आर कॉइन्स। तो कॉइन्स के पहले जो हिडन वर्ड है वो क्या है, ऑल। मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉइन जितने हैं सारे के सारे कॉइन्स क्या है, पेनिज है। ओनली पेनिज आर कॉइन्स, मतलब कॉइन्स जो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, वो पेनिज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है, कॉइन्स बीइंग गम्स। क्या कॉइन्स गम हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेटमेंट ये बता रहे कि कॉइन्स सिर्फ और सिर्फ पेनिज हो सकता है, इसलिए ये जो होगा इनकरेक्ट होगा। ओके, अपन आगे देखते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कंक्लूजन, सम कॉप्स बीइंग गन इज पॉसिबिलिटी। ओके, कॉप्स एंड गन के बीच में बताना चाहते हैं अपन पॉसिबिलिटी। तो अपन इस देखते हैं क्या होता है। कॉप्स ढूंढो, ये रहा, और गन कहाँ, ये रहा, एक इधर गन यहाँ है, क्या सॉरी कॉप्स नहीं कैप्स है। ओके, CAPS कैप्स। अब देखो कैप तो यहाँ भी है, तो कैप यहाँ है, इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है, बुलेट। बुलेट यहाँ है और गन यहाँ है, मतलब ये किस चीज़ के रिलेशन के बता रहे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2, 1 एंड 2 का रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 एंड 2 के रिलेशन से हम कंक्लूजन बनाते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ बुलेट है, बुलेट और बुलेट दोनों में कॉमन टर्म्स है, किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे क्या है, ऑल या नो होनी चाहिए, तो यहाँ पे नो ऑलरेडी है, मतलब इस दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है। तो क्या रिलेशन बना, ऑल कैप्स, या फिर ऑल क्या लिखो, इसे नो लिखो, नो कैप्स इज गन। ये होगा डेफिनिट कंक्लूजन, यही होगा ना, नो कैप्स इज गन, डेफिनिट कंक्लूजन होगा। जब डेफिनिट कंक्लूजन नो कैप्स इज गन है, तो यहाँ पे क्या होता है, सम कैप्स बीइंग गन। क्या ये सही हो सकता है, डेफिनिट कंक्लूजन ऑलरेडी अपने को बता चुका है कि नो कैप्स, कैप्स कोई भी कैप्स जो है वो गन नहीं है, और यहाँ पे बोल रहा है कि सम कैप्स गन हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी होगी नहीं कि ऑलरेडी हमको अपने को पता है कैप्स जो है वो गन नहीं है। वी ऑलरेडी नो दैट द कैप्स इज नॉट गन, सो हाउ कैन यू से दैट कैप्स बीइंग गन इज पॉसिबिलिटी, ऑफ कोर्स इनकरेक्ट। अब अनदर कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन क्या है, बुलेट एंड पिल के बीच में है। ओके, देखो बुलेट किधर है, पिल्स किधर है, देखो यहाँ पे बुलेट स्टेट नंबर 1 एंड पिल क्या है, किस में, स्टेट नंबर 2 में। ओके, और दोनों में पिल ये हो गया, बुलेट ये हो गया, कैप, बुलेट एंड पिल। ओके हो गया। अब देखो इसमें कैप है, इसमें भी कैप है, ये दोनों कॉमन टर्म्स खत्म, कैप्स के आगे ऑल लगा है, मतलब ये दोनों आपस में रिलेशन बना सकते हैं। आपस में रिलेशन बनाने के अपने क्या, बुलेट के आगे क्या है, सम, हिडन वर्ड बुलेट के आगे क्या लिखा है, सम लिखा है। ओके, तो सम लिखा है, तो सम बुलेट आर नॉट पिल, ये आप करेक्ट है। ये एक स्पेशल केस है, इस स्पेशल केस को हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जाकर देखना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन कंक्लूजन देखते हैं तो क्या होता है, सॉक्स आर फूड, नो सॉक्स आर फूड। अब देखो सॉक्स एंड फूड के बीच में चलते हैं, ढूंढते हैं सॉक्स किधर है, भाई सॉक्स अपने को मिल गया, ये रहा। फूड किधर है, फूड मिल गया अपने को, ये रहा। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2, स्टेटमेंट 1 एंड 2 को मिलाकर अपने को कंक्लूजन बना रहे हैं। तो कंक्लूजन बनाने के लिए अपने पास जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, दोनों में कॉमन टर्म्स होना चाहिए। कॉमन टर्म्स है ग्लोव है, ग्लोव्स है दोनों में कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म्स अपने को मिल गई। किसी एक कॉमन टर्म्स के पहले, किसी एक कॉमन टर्म्स के पहले नो या ऑल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर नो है, मतलब दोनों में आपस रिलेशन हो गया। देखो लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ओनली ग्लोव्स ओनली आर सॉक्स, मतलब सॉक्स के पहले जो हिडन वर्ड है वो क्या है, ऑल। यही है कि बोला सारा का सारा जो सॉक्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्लोव है। ओके, तो अपन देख लो सॉक्स एंड फूड के बीच में आते हैं, ये हो गया। तो यहाँ से ऑल सॉक्स, यह क्या है, नो। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस यहाँ क्या होगा, नो। तो क्या, तो नो सॉक्स, इसे लिख सकते हैं अपन, नो सॉक्स इज
फुट वही यहाँ पे लिखा है आर फुट, तो ये क्या है करेक्ट। अब आगे देखो, सम ग्लोव्स आर नॉट फुट। अब ग्लोव और फुट के बारे में देखते हैं। देखो यहीं पे स्टेटमेंट नंबर 2 पर आते हैं, 2 यहीं पे ग्लोव्स भी है और फुट भी है, तो अपने को ग्लोव्स एंड फुट तो कहा गया है नो ग्लोव्स आर फुट, मतलब कोई भी ग्लोव्स जो है वो फुट नहीं है। तो और कंक्लूजन क्या है, कुछ जो ग्लोव्स है वो फुट नहीं। तो ऑफकोर्स से इसका मतलब मान लेते हैं 10 आम जो अपने पास है, 10 के 10 आम मीठा नहीं है, तो अपन ये कैसे बोल सकते हैं कि 3 आम मीठा होगा, वो 3 आम भी नहीं मीठा होगा, तो मतलब ये भी सही है। सारे के सारे ग्लोव्स जो है फुट नहीं है, तो कुछ ग्लोव्स फुट कैसे हो सकते हैं, कुछ ग्लोव्स अपन लेंगे वो भी फुट नहीं होंगे, मतलब ये सही है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो कंक्लूजन यहाँ पे देखना पड़ेगा, कंक्लूजन क्या बता रहा है, सम बनाना आर नॉट एप्पल। बनाना और एप्पल के बीच में अपने को जाना है, तो देखो ये रहा बनाना और ये रहा एप्पल, और ये ऑरेंज और ये ऑरेंज दोनों में कॉमन टर्म्स है, किसी एक कॉमन टर्म्स के पहले ऑल या नो होनी चाहिए, तो यहाँ पे है, मतलब अपने को स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 को मिला के अपने को क्या मिला है, ये कंक्लूजन मिला है। तो कंक्लूजन अपने को जब मिल चुका है तो क्या लिख, सम बनाना आर नॉट एप्पल, ये तो हो गया। लेकिन देखो स्टेटमेंट नंबर 1 ये भी पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नंबर 2 ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिला के अपन निगेटिव कंक्लूजन कहाँ से लाएंगे, नहीं लाएंगे ना, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। पॉजिटिव कंक्लूजन सॉरी स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगी। चलो आ जाओ सेकंड नंबर पे। ऑरेंज से जाना है अपने कहाँ, बनाना के पास, सम ऑरेंज आर बनाना। देखो सम वाला केस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा क्या लगा रहता है, सम लगा रहता है, तो अपन इसको बैकवर्ड पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑरेंज आर बनाना, सम ऑरेंज आर बनाना वही लिखा है, मतलब ये सही है। ओके 50 नंबर अपन देख चुके हैं। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या बता रही है, ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज पॉसिबिलिटी। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 अपन देखते हैं 1, तो यहाँ पे ईस्ट भी इसी सेंटेंस में है और नॉर्थ भी इसी सेंटेंस में है, तो क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ, सिर्फ कुछ ईस्ट जो है वो नॉर्थ हैं। तो ये बता रहा है ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ, मतलब अपने को जानकारी क्या है, पार्शियल जानकारी है, कुछ ईस्ट जो है ये इसी के बारे में जानकारी है। ये जो कुछ ईस्ट बचा ये मान लेते ईस्ट, ये ईस्ट का घर है, ओके, इसमें से ये जो कुछ है ना ये क्या है, नॉर्थ है। ये पूरे के बारे में अपने को जानकारी है नहीं, तो ये कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या ये नॉर्थ होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, ऑफकोर्स है पॉसिबिलिटी, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ओके क्या हो गया। अब आते हैं सम ईस्ट आर वेस्ट। देखो ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में रिलेशन चाहिए, कंक्लूजन चाहिए, तो उसके लिए देखते हैं ईस्ट और वेस्ट है कहाँ। ईस्ट अपने को मिल गया स्टेटमेंट नंबर 1 और वेस्ट अपने को मिल गया स्टेटमेंट नंबर 3। कौन में 3, तो देखो 1 और 3 को स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 मिक्स हो रहा है क्या, इसका ऑब्जेक्ट क्या है नॉर्थ, इसका सब्जेक्ट क्या है साउथ, दोनों में कोई कॉमन टर्म्स नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में मैच नहीं कर सकता। लेकिन तीसरे नंबर पे आते हैं इंटरमीडिएट के पास, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ, अपन इससे ऐसे मैच कर सकते हैं। लेकिन देखो नॉर्थ के आगे ऑल या नो नहीं है, यहाँ भी ऑल या नो नहीं है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए ये जो कंक्लूजन है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन देखते हैं क्या है, ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म इज पॉसिबिलिटी। सॉन्ग और फिल्म के बीच में चपनी चाहिए। अब देखो ऑल सॉन्ग यहाँ पे है, फिल्म यहाँ पे है, ये रहा। ओके इसका जो कॉमन टर्म्स क्या है, मेलोडी, मेलोडी है कॉमन टर्म्स। लेकिन क्या स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को अपन कनेक्शन मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, जो कॉमन टर्म्स हैं उसके पहले ऑल या नो होनी चाहिए। तो देखो मेलोडी के पहले तो सम है, यहाँ भी मेलोडी के पहले क्या है, ओनली फ्यू, मतलब सम है, तो कॉमन टर्म्स ये दोनों आपस में मैच नहीं कर मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को जोड़ नहीं सकते, अपन नहीं जोड़ सकते। तो
उस कंडीशन में सारी पॉसिबिलिटी होती है, जितनी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है सारी पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस, यस करेक्ट। ओके, तो अपन एक देख लिए, अगला देखते हैं। सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड। देखो मेलोडी से कहाँ अवार्ड का कनेक्शन जानना है, तो मेलोडी अपने को कहाँ मिल गया, स्टेटमेंट नंबर 2 ये रहा मेलोडी, अवार्ड ये रहा। देखो दोनों है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, तो उसका कॉमन टर्म्स क्या है, फिल्म। फिल्म किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे क्या होना चाहिए, नो या ऑल होना चाहिए। तो देखो इसके आगे नो है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 को आपस में जोड़ सकते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो निगेटिव है। ओके, तो पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट को मिला के हमेशा कैसा सेंटेंस मिलता है अपने को, कंक्लूजन निगेटिव मिलता है। तो अपने पास जो ये निगेटिव है, ऑफकोर्स निगेटिव है। मेलोडी, सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड, ऑफकोर्स सही हो जाएगा, फिर करेक्ट। ओके, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन देखते हैं, सम बिस्किट आर जूस। बिस्किट और जूस का कनेक्शन चाहिए अपने को। तो देखो बिस्किट किधर है, बिस्किट ये आ रहा स्टेटमेंट नंबर 2 और फर्स्ट दोनों में, और उसके बाद जूस चाहिए। जूस है किस में, ओनली 3 में। तो देखो 1 या 3 का कनेक्शन बैठेगा, 2 या 3 का भी देखेंगे तो वो देखे पता चलेगा अपना दोनों में कॉमन टर्म्स। यहाँ पे कॉमन टर्म्स चिप्स, चिप्स मतलब 2 और 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए। क्या चाहिए, 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ना है। 2 और 3 को जोड़ने के लिए अपने को क्या चाहिए, कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स दोनों में मिल गया, चिप्स, चिप्स तो मिल गया, लेकिन किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे अपने को क्या होनी चाहिए, ऑल या नो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम, यहाँ भी सम है, मतलब इस दोनों में कोई कनेक्शन नहीं हो पाएगा, कनेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ओके, आगे देखो, बिस्किट से जूस के पास जाना है। देखो ये क्या निगेटिव है, ये बिस्किट ये सारे पॉजिटिव है, बिस्किट ये रहा, जूस ये रहा, दोनों पॉजिटिव है, और ये क्या निगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है, तो ये भी इनकरेक्ट। अब एक चीज़ देखो, दोनों को दोनों कंक्लूजन इनकरेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, बिस्किट, इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, बिस्किट, ऑब्जेक्ट जूस, ऑब्जेक्ट जूस। ये है ईदर एंड और का क्वेश्चन, ईदर 1 या 2, ये ऑप्शन सही होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो पहला दोनों कंक्लूजन इनकरेक्ट है, एक कंडीशन फुलफिल, दूसरा कंडीशन क्या है, दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच करनी चाहिए, दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। देखो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब यहाँ पे कौन सही होगा, ईदर 1 या 2। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अपन देखते हैं, ऑल बस बीइंग कार, पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा है, बस और कार के बात करते हैं अपन। देखो पहले ही अपने को पता है ऑल बस इज ट्रेन, अपने को स्टेटमेंट क्या मिला है, ऑल, ये जितने भी बस है ना वो सारे के सारे ट्रेन हैं। अपने को पहले ही पता है जितने भी बस हैं वो सारे के सारे ट्रेन हैं, तो अपन ये संभावना नहीं बता सकते हैं कि बस कार भी हो सकता है। ओके, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। अब देखते हैं, नो बस इज बाइक, बस और बाइक के बीच में चाहिए अपने को, तो बस ये रहा, बाइक सेकेंड वाले में ये, लेकिन बाइक सेकेंड वाले में अपन ले चुके हैं, तो देखो इस दोनों में कुछ कॉमन है, यस कॉमन, ट्रेन है, ट्रेन दोनों में कॉमन है, लेकिन किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन बता रहे हैं, ऑल हॉट कैन बी विंटर, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, क्या कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, अपने को क्या चेक करना है, पॉसिबिलिटी क्या चेक करना है। हॉट एंड विंटर के बारे में देखो, हॉट ये रहा, विंटर यहाँ रहा, अपने का स्टेटमेंट नंबर 1 है और ये स्टेटमेंट नंबर 3 है। अब स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 को आपस में जोड़ने के लिए देखना पड़ेगा कॉमन टर्म्स। विंटर का कॉमन टर्म्स रैनी है और इसका समर है, कोई कॉमन टर्म्स है ही नहीं। लेकिन अपन जब यहाँ पे देखते हैं समर एंड रैनी, जब 1 से
2 की तरफ चलते हैं, 2 से 3 की तरफ चलते हैं। तो समर यहाँ पे है, यहाँ भी समर है, यहाँ रैनी, यहाँ रैनी है। लेकिन एक चीज़ देखो, रैनी इस रैनी को अपन मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इस रैनी के आगे ना ऑल है ना नो है, ना इसके आगे ऑल या नो नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता स्टेटमेंट नंबर 1 एंड कौन सा थर्ड में, कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बता रहा है, ओनली समर इज हॉट। तो हॉट के पहले क्या लगा है, ऑल, ऑल लगा है ना। तो क्या बता रहा है, ऑल हॉट इज समर। मैं अगर ये बोलूँ ओनली मैंगो इज स्वीट, ओनली मैंगो इज स्वीट, तो सिर्फ स्वीट क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैंगो है, टमाटर तो स्वीट होगा नहीं। तो ऑलरेडी बता चुके हैं हॉट क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ समर हो सकता है। तो हॉट और विंटर में अपन रिलेशन कहाँ से ला सकते हैं, इनकरेक्ट। ओके, अब अपन देखते हैं सम रैनी इज नॉट समर। रैनी एंड समर के बीच में चाहिए। देखो अपन कहाँ पर चलें, स्टेटमेंट नंबर 2, रैनी एंड समर, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव कंक्लूजन है, मतलब ये इनकरेक्ट। ओके, ये 10 क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन था, और अब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मे बी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर कभी दूसरे वीडियो में, तत्काल